अपने साथी की आंखों में जैसे ही उस दूसरे आदमी ने नफरत देखी तो उस बाज की जैसी नाक वाले पहले आदमी ने उसकी तरफ देखा। तुम उसे जानते हो? हाँ बिल्कुल। एक काम करो, तुम यहाँ रुककर पहरा दो, तब तक मैं जाकर उसे मारता हूँ। ज्यादा समय बर्बाद मत करना, भूलो मत, हमारे पास अभी भी एक मिशन है। मुझे पता है, लेकिन चाहे जो भी हो, मुझे इस लड़के को मारना ही है। इतना कहने के बाद चेहरे पर मास्क लपेटे उस दूसरे आदमी ने एक ऑर्डर दिया। अगले ही पल कुछ ब्लैक बीस्ट मॉन्स्टर्स उसके बाईं और दाईं तरफ दिखाई देने लगे। फिर वो ब्लैक बीस्ट मॉन्स्टर्स फुर्ती से शॉपिंग मॉल की ओर बढ़ गए, जबकि इस सबसे बेखबर शॉविक शॉपिंग मॉल के अंदर सीढ़ियों पर पहुंच चुका था। हालांकि बड़े शॉपिंग मॉल के अंदर कुछ जाइंट आइड मंकी रैट्स भी थे, लेकिन उन्हें शॉविक की मौजूदगी का पता नहीं लगा, जिसे शॉविक सीढ़ियों पर सक्सेसफुली पहुंच गया था। देख लेता हूँ, यहाँ कोई बेस्ट छुपा हुआ है क्या? शॉपिंग एंट्रेंस गेट पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो चुका था, लेकिन शॉविक ने फर्स्ट फ्लोर पर मैजिकल बीस्ट के अचानक हमले का शिकार होने से बचने के लिए सावधानी से बीस्ट सीकिंग पाउडर को वहां पर बिखेर दिया। जैसे बीस्ट सीकिंग पाउडर बिखरा, ये खास दवा धीरे धीरे शॉविक के आसपास बहने लगी। मतलब साफ था कि कोई बीस्ट उसके दाईं ओर से तेजी से उसके करीब आ रहा था। अब बेटा, अब तुम्हारा ही इंतजार था मुझे। शॉविक अभी सारा माजरा समझने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक एक काली छाया उसकी ओर तेजी से भागी। उसके तेज नुकीले पंजे किसी भी पल शॉविक के शरीर को 2 टुकड़ों में बांट सकते थे। शॉविक को जैसे इस बात का पता चला, उसने बचने के लिए बिना सोचे समझे अपने बगल में लगे एक कांच के दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी, जिससे उस बीस्ट का वार खाली चला गया। मगर अगले ही पल कांच के दरवाजे के टुकड़े टुकड़े हो गए। शॉविक जल्दी से अंदर छिप गया, लेकिन अचानक उसको दर्द महसूस होने लगा। उसके मुंह से आह निकल गई। उसने अपना सर नीचे किया तो पाया कि उसके हाथ पर एक बहुत गहरा घाव था, जो उसके कंधे से थोड़ा नीचे कोहनी तक फैला हुआ था। अरे ये क्या है? ये कब लगा मुझे? उस बीस्ट की स्पीड वाकई बहुत तेज थी। शॉविक ने भागते हुए अपना सर घुमाकर उस क्रिएचर को देखा जो कांच से टकरा गया था। उस ब्लैक बीस्ट मॉन्स्टर को देखकर शॉविक चौंक गया था। ये ह्यूमन फिगर्ड मॉन्स्टर, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कहीं ब्लैक वेटिकन के लोग यहाँ तो नहीं हैं? शॉविक दुविधा में था और सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहा था। जो भी हो, शुक्र है मैंने सही वक्त पर बीस्ट सीकिंग पाउडर का यूज कर लिया था, जिसकी मदद से मुझे उस क्रिएचर के बारे में पता चला, वरना उस दरवाजे के बजाय आज मेरी छाती फटती। शॉविक खुद से बड़बड़ा ही रहा था कि अचानक किसी के बोलने की आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने सर उठाकर देखा तो उसे एक आवाज दरवाजे के पास से धीरे धीरे आती हुई महसूस हुई। कुछ ही पलों में वो काले कपड़े वाला इंसान दरवाजे के पास दिखाई दिया, जिसका पूरा चेहरा भी काले कपड़े से ढका हुआ था। वो इधर उधर देख रहा था। मानना पड़ेगा, तुम छिपने में वाकई तेज हो, मगर बदकिस्मती से इस बार तुम्हारे लिए अगले दिन का सूरज देखना मुमकिन नहीं होगा। ये आदमी कौन है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैंने ये आवाज पहले भी कहीं सुनी है, मगर कहाँ? शॉविक उस आदमी की आवाज सुनकर याद करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यह आदमी था कौन। तब तक उस आदमी ने शॉविक को देख लिया। उसने शॉविक की उलझन को भी भांप लिया था। तुम मुझे नहीं पहचानते? ठीक है, कोई बात नहीं। एनीवे, मैं ही तुम्हारी कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं और दिखाता हूं कि आखिर मैं कौन हूं। इतना कहकर ब्लैक वेटिकन का वो आदमी फिर से जोर जोर से हंसने लगा। फिर एक पल रुकने के बाद उसने अपने चेहरे पर लगे मास्क को धीरे धीरे उतारना शुरू कर दिया। इस दौरान शॉविक उसे गौर से देख रहा था। कुछ ही देर में उस आदमी ने पूरा मास्क उतार दिया। इसी के साथ शॉविक को एक चेहरा नजर आया जो थोड़ा डरावना था। दरअसल उस आदमी के चेहरे के बाएं हिस्से की स्किन सड़ी हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी तरह के एसिड से उसको जला दिया गया था, जबकि उसकी बाईं आंख की पुतली पर कोई भी स्किन नहीं थी, जिसकी वजह से उसकी वो आंख बहुत ही बड़ी और डरावनी लग रही थी। उसे देखते हुए शॉविक की आंखें सोचने के अंदाज में सिकुड़ गईं।
और अगले ही पल जब उसने उसको पहचान लिया तो उसे एक झटका सा लगा। ओह हाँ, मैंने पहले भी इसका ये चेहरा देखा है। बस उस वक्त मैंने सोचा नहीं था कि ये आदमी वाकई में ब्लैक वेटिकन का आदमी होगा। तो क्या अब तुम मुझे पहचान गए? उस ब्लैक वेटिकन के आदमी ने अपना चेहरा थोड़ा साइड में झुका लिया ताकि शौविक उसका पूरा दाहिना चेहरा आसानी से देख सके, जबकि उसके ऐसा करने पर शौविक के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। ओह, तो ये तुम हो। लेकिन एक बात तो बताओ, क्या ये तुम्हारा नया मुखौटा छोटे बच्चों को डराने के लिए बनाया गया है? अगर हाँ, तो अफसोस ये बिल्कुल भी डरावना नहीं लग रहा। हकीकत में तो शौविक को उस ब्लैक वेटिकन के आदमी का डरावना चेहरा देखकर झटका लगा था, लेकिन ये बात उसने अपने चेहरे से बिल्कुल भी झलकने नहीं दी, बल्कि उसने तो इसके अपोजिट सीधे उसका मजाक उड़ाया। चुप रहो तुम। ब्लैक वेटिकन का वो आदमी गुस्से से आग बबूला हो उठा। उसने अपने 2 बेमेल चेहरों को तुरंत डिफॉर्म्ड कर लिया। उसने अपने चेहरे के दूसरे बदसूरत हिस्से को बड़ी ही बेरहमी से पलट दिया था। उसके मन में शौविक के लिए बहुत ज्यादा नफरत थी। कोई और होता तो उसका ये भयंकर रूप देखकर डर से कांप जाता, लेकिन शौविक शांत था। बड़ी शर्म बात है कि एक नोबल फैमिली का अच्छा यंग मास्टर होने का मौका होने के बावजूद तुमने ब्लैक वेटिकन का कुत्ता बनने का फैसला लिया। मेरा ये बदसूरत चेहरा तुम्हारी वजह से है। लेकिन इस बात का मुझसे क्या लेना देना? इसकी वजह सिर्फ तुम हो, क्योंकि जिस इंसान को अंडरग्राउंड होल स्प्रिंग में एंटर करना चाहिए था वो मैं हूं। वहां मुझे ही एंटर करना चाहिए था। अगर तुम एंटर कर भी जाते तो उससे क्या होता? उससे ये होता कि मैं अंडरग्राउंड होल स्प्रिंग को सीनियर सलांग को दे पाता और फिर मैं ब्लैक वेटिकन में डीकन बन जाता। उसकी आवाज में शौविक के लिए बेहिसाब नफरत थी। तुम्हें अंदाजा भी है कि इस प्लानिंग के लिए मैंने कितने साल की कीमत चुकाई है? 10 साल। पूरे 10 साल तक मैं उस आदेशधर का कुत्ता बन के रह रहा हूं और उसकी हर बात मानी है। लेकिन उन्हें तो तुम अपने पिता का दर्जा देते थे ना? हाँ, मैंने उसकी सेवा बिल्कुल वैसे ही की जैसे मैं अपने जन्म देने वाले पिता की करता। मैं उसका यह भरोसा सिर्फ इसलिए जीता ताकि मैं एक दिन अंडरग्राउंड होल स्प्रिंग को हासिल कर सकूं। ओह, तो ये सब सिर्फ एक दिखावा था तुम्हारे अपने स्वार्थ और लालच के लिए? हाँ, लेकिन आखिर में तुमने मेरे 10 साल के सीक्रेट प्लान को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया और तुम ही मेरे इस हाल के जिम्मेदार हो। ये क्या मतलब? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम ही ने किया। क्या तुम मेरे उस दर्द का अंदाजा लगा सकते हो जब सीनियर सलैंग ने मेरा चेहरा एसिड घोस्ट वाटर में डाला था? नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि अब मैं खुद तुम्हें उसका स्वाद चखाऊंगा। मैं सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे पूरे शरीर को एसिड घोस्ट वाटर में नहला दूंगा। मैं तुम्हें ब्लैक बीस्ट मॉन्स्टर की तरह ही एक गुलाम बना लूंगा। ब्लैक वेटिकन का वो आदमी गुस्से से दहाड़ा। उसकी आंखों में साफ झलक रहा था कि उसका कहा एक एक लफ्ज बिल्कुल सही था। अब वो बस अपने गुस्से और नफरत की आग को बुझाना चाहता था, जिसकी कीमत शौविक की जान थी। आखिर क्या शौविक उसकी नफरत से बच पाएगा?